इमेजिन कि कोई इंसान है जो कि मरने वाला है अभी कुछ ही महीनों में और उसने तुम्हें बोला कि उसकी बची हुई जिंदगी तुम अपने मोबाइल में पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर लो। वियर्ड लगा थोड़ा सा? नाउ इमेजिन कि वो इंसान तुम्हारी माँ हो। तो मैं एक ये मांगा पढ़ रहा था जिसका प्लॉट इसी बात के अराउंड है एंड उसमें एक ये कैरेक्टर देखो, ये माँ की माँ जैसी नहीं लग रही तुम्हें? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मांगा का नाम है गुड बाय एरी और ये चेनसो मैन मांगा के ऑथर की ही एक और वन शॉट मांगा है। काफी लोग इस मांगा को मोस्ट डिप्रेसिंग मांगा बोलते हैं बट मुझे ये डिप्रेसिंग तो नहीं लगी बट वियर्ड जरूर लगी इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। तो पहले वो कहानी देखते हैं उसके बाद एनालिसिस करेंगे। तो एक लड़का है यूता नाम का जिसके 12th बर्थडे पे उसके घर वालों ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया और उसकी मम्मी ने उससे बोला कि देख अपनी बीमारी की वजह से कुछ ही महीनों में मैं मरने तो वाली हुई, तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि स्मार्टफोन में तू मेरी बची हुई जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी रिकॉर्ड कर ले ताकि मेरे जाने के बाद भी तू मुझे देख सके, मेरी आवाज सुन सके और बड़े होकर तू मुझे याद रख सके। तो वो मान जाता है। फिर वो उनका सब कुछ रिकॉर्ड करता है, उनकी सारी ट्रिप्स, उनका खाना बनाना, उनका सोना, उनका रोना, सिवाय उसने अब उनकी 100 घंटे से भी ऊपर की रिकॉर्डिंग कर ली थी उसको। लेकिन ये बात तो समझ में आ रही थी कि उसकी मम्मी कुछ ही टाइम में मरने वाली है, लेकिन वो इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात से उसे उदास होना है कि क्या होना है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो कि एक ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है कि शायद एक लॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, क्योंकि इस चीज को कोई कैसे ही प्रोसेस करेगा। तभी कुछ टाइम फिर ऐसे ही बीत जाता है और फिर अचानक से उसके पापा आते हैं और उससे बोलते हैं कि आजा, अब उनके आखिरी मोमेंट्स में है वो, और वो ये चाहती हैं कि उनके आखिरी मोमेंट्स भी तू रिकॉर्ड करे आके। वो लोग यूता को बुलाते रह जाते हैं पर उसके पैर मानो बस एक ही जगह पे जैसे जम गए थे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो अंदर जाके सब कुछ देख पाए। लेकिन तभी अगले पैनल में एक्सप्लोड हो जाता है वो हॉस्पिटल एंड फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसने एक मूवी बनाई थी। उसने अपनी मम्मी की सारी क्लिप्स इकट्ठा करके उनको एडिट करके एक मूवी बनाई और उस मूवी को उसने अपने स्कूल फेस्टिवल में रिलीज किया था। वो मूवी सबको ही बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, सब लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके पापा ने भी उसको बाहर निकल के डांट लगाई कि भाई ये क्या कर रहा है तू, अपनी मम्मी की मौत का मजाक उड़ाता है क्या कोई ऐसे, उसकी एंडिंग में क्या था ये? तो लड़के ने बोला कि एंडिंग तो ऑसम थी ना। सब लोगों ने उसका इतना ज्यादा मजाक उड़ाया कि अब अपना भाई और ज्यादा जीना ही नहीं चाहता था। तो उसने एक रोज अपना फोन खोला, अपना एक आखिरी मैसेज वहां पे रिकॉर्ड किया और फिर वो चला गया उसी हॉस्पिटल की छत पे, वहां से कूद के अपनी जान देने के लिए। तभी भाई को हॉस्पिटल की छत पे एक लड़की मिली जिसने उससे पूछा कि क्या कूदने जा रहा है क्या? अगर हाँ तो फिर एक काम कर, ये नहीं वो दूसरे वाले हॉस्पिटल पे जाके कूद, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी बड़े बेकार से हैं, तो वहाँ की रेपुटेशन खराब हो तो बढ़िया है। और अगर तू मरने ही जा रहा है तो तेरी जेब में जितने पैसे पड़े हैं अगर वो मुझे मिल जाते तो। लेकिन उतने में ही वो लड़की उसे पहचान जाती है, उससे बोलती है कि बे तू तो वो डेड एक्सप्लोजन मदर वाला यूता है ना। और फिर वो उसे लेके जाती है एकदम एक शेडी सी बिल्डिंग में। अब एक शेडी सी बिल्डिंग में एक लड़का जो कि ऑलमोस्ट बस मर नहीं जा रहा था और एक लड़की क्या करते हैं ये तो तुमको मालूम ही है ना। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा था। उस लड़की ने इसे यहाँ बिठा के दिन रात सिर्फ और सिर्फ मूवीज दिखाई भर भर के। और उसने ऐसा किया क्यों? उसका रीजन ये था कि लड़की उसे बताती है कि देख तेरी जो मूवी थी उसमें दिक्कतें तो थी बहुत सारी, लेकिन मुझे वो मूवी पर्सनली तो बहुत पसंद आई, पर क्योंकि शायद तूने इतनी सारी मूवीज देखी नहीं है इसीलिए तुझे पता नहीं है कि मूवी बनाते कैसे और इसीलिए तेरी मूवी ऐसी निकल के आई थी बाहर। तो ये ले, ये सारी मूवीज तू देख यहाँ पे बैठकर, उसके बाद अपनी मूवी बनाना, फिर देखना पक्का बढ़िया बनेगी। जिम में सब लोग उस मूवी का मजाक उड़ा रहे थे और बस मैं एक अकेली ही थी जो कि उसको देख के रो रही थी। इसीलिए नेक्स्ट ईयर स्कूल फेस्टिवल में तू एक और मूवी बनाएगा और इस मूवी का बदला लेगा, तू सबसे पक्का वादा कर तू। तो लड़का अपना इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है, अपना नाम तो बता। और इस लड़की का नाम है एरी। एरी से मिलने के बाद भाई ने अपना जान देने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और वो फिर दिन रात सिर्फ एरी के साथ रहता था और सिर्फ मूवीज देखता था। वो लोग सिर्फ मूवीज की ही बातें करते थे, वीकेंड पे भी सिर्फ मूवीज ही देखते थे और ऐसे ही करते करते बहुत सारी मूवीज देखने के बाद फिर एक दिन एरी ने उससे बोला कि चल एक काम कर, अब तू रेडी है तो अब तू अपना खुद का एक नेक्स्ट मूवी का प्लॉट सोच, और वो प्लॉट कुछ अच्छा सा, यूनिक सा, कुछ तेरा सा होना चाहिए। तो यूता उससे बोलता है कि अबे यार तूने इतना सब कुछ देखा है, तुझे इतना दुनिया भर का ज्ञान है, तो तू बनाना मूवी, तू मुझसे तो अच्छी मूवी बना लेगी। फिर लेकिन एरी बोलती है कि देख मुझे तेरी मूवी देखनी है, मुझे तेरी मूवी से प्यार है एंड हमें पिछले साल का बदला भी तो लेना है। फिर अगले कई दिनों के स्पैन में यूता उसको अलग अलग आइडिया सुनाता रहता है, लेकिन उसको कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर यूता उससे जानना चाहता है कि अच्छा एक बात बता, तेरे को मेरी पिछली मूवी में पसंद क्या आया था? तो एरी उसे बताती है कि वो जो तूने लास्ट में एकदम एक्सप्लोजन वाला सीन डाला था ना, वो फैंटेसी बहुत बढ़िया लगी थी मुझे, और ऊपर से अपनी खुद की होने वाली डेड मदर को रिकॉर्ड करना अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा ऐसे क्रूएल वाली बात है। फिर वो उसे अपना नया
नया प्लॉट सुनाता है और वो उस नए प्लॉट में अपनी पूरी कहानी अभी तक की बता देता है कि एक लड़का है जिसकी मम्मी मरने वाली है और उन्होंने उसे अपनी बची कुची लाइफ रिकॉर्ड करने के लिए बोली है। वो उनकी लाइफ रिकॉर्ड करता है, उनसे रिलेटेड एक मूवी बनाता है और उस मूवी का सब लोग बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और फिर वो उस मजाक को सह नहीं पाता और वो अपनी खुद की ही जिंदगी खत्म करने जाता है। लेकिन वहीं पर उसे एक लड़की मिल जाती है और ट्विस्ट यहाँ पर था कि वो लड़की एक वैम्पायर होती है। ये था उसका फैंटेसी वाला पार्ट। यहाँ पे वो वैम्पायर बहुत ज्यादा सालों से जिंदा थी, लेकिन अब किसी तो बीमारी की वजह से वो वैम्पायर भी मरने वाली होती है। और लड़के को सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का था कि जब उसकी मम्मी अपनी आखिरी मोमेंट्स में थी तब वो जाके उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसीलिए वो इस वैम्पायर को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और वो इसके लास्ट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा तो फिर शायद उसका अपना खुद का मन हल्का हो जाएगा। और इस मूवी में वैम्पायर भी इसके साथ सिंपैथी ले रही थी और एग्री कर जाती है कि सुने काम करियो कि तू मेरे ऊपर भी एक मूवी बनाइयो बढ़िया सी। ये दोनों फिर जाते हैं उसके पापा के पास परमिशन लेने के लिए कि क्या वो ये मूवी बना सकते हैं, जिसके लिए उसके पापा उन्हें साफ मना कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है तुम लोगों को। वो बोलते हैं कि देख यार एरी, तेरे साथ जब से ये आया है तब से बहुत ज्यादा खुश है, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं तुझे ये मूवी बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। और उसके बाद तो फिर पापा जी ने जो तो दिल की बात कही है एज ए क्रिएटर कि तुम एक भी मूवी बनाने में, कुछ भी वीडियो बनाने में एकदम जब अपना दिलो जान से सारी मेहनत से सब कुछ कर आके उसको बना देते हो और उसके बाद जब लोगों को वो पसंद ना आए तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा दिल दुखता है। तो अगर तुम लोगों को भी ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आ रही है तो वो नीचे थोड़ा लाइक सब्सक्राइब अगर दब जाता तो मजा सा आ जाता कसम से। हाँ, तो फिर उसके पापा ने बोला कि पिछली वाली मूवी रिलीज होने के बाद में देख उसको और मुझे दोनों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी और वो जैसे तैसे करके उस तकलीफ से दूर आ पाया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरी मूवी रिलीज करने के बाद भी उसके साथ ऐसा ही कुछ हो, तो इसीलिए प्लीज दूर रहिए मेरे बेटे से। लेकिन तभी हमें पीछे से आवाज आती है कट। ये शूटिंग चल रही थी और उस दिन के बाद से वो लोग सुबह शाम रात दोपहर हर टाइम सिर्फ और सिर्फ शूटिंग करते रहते थे। लेकिन एक रोज शूटिंग करते करते एरी गिर गई और फिर उसकी आंखें खुलती हैं उसी हॉस्पिटल में जहां पर यूता की मम्मी खत्म हुई थी और यूता उससे वहां पर मिलने आया हुआ था एंड वो फॉर सम वियर्ड रीजन उसको वहां पे अपनी पॉटी करते हुए वीडियो दिखा रहा था, जिसका रीजन उसने उसे ये दिया कि बाथरूम में कभी उसकी मम्मी ने उसे रिकॉर्ड नहीं करने दिया। मतलब कहाँ तक जा रही है ये बातें। यूता उससे बोलता है कि भाई मेरे पास और भी गंदी गंदी वीडियोज हैं, जब तू और ठीक हो जाएगी तब दिखाऊंगा मैं तुझे। तो हैरी उसे बहुत भारी दिल के साथ बताती है कि देख यार ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कभी ठीक नहीं होती और मैंने जब तेरी वो मूवी देखी थी तो वो मुझे इतनी ज्यादा बढ़िया इसीलिए लगी थी क्योंकि मैं तेरी मम्मी से खुद को रिलेट कर पाई थी और अब मेरी भी एक लास्ट विश है कि क्या तू मरते दम तक मुझे भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके बाद वो बंदा फिर पूरे टाइम सिर्फ अपने रूम में पड़ा रहता था, ना किसी से कुछ बात करता था, ना ही तो वो स्कूल जाता था। फिर एक दिन उसके पापा उसके रूम में और उससे बोला कि जिस बात का तुझे इतना ज्यादा खराब लग रहा है उस बात को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कि आजा, तेरी मम्मी के जो लास्ट मोमेंट्स थे वो तू नहीं था तो क्या हो गया, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए थे। तो उस वीडियो में दिखाते हैं कि उसकी मम्मी ने उसे मरते मरते भी यूजलेस बोला था। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैनल्स में पता चलता है कि उसकी मम्मी वाज नॉट अ वेरी गुड पर्सन। वो हर चीज में उसको डांटती थी, हर जगह अपनी चलाती थी, आज तक लाइफ में एक बार भी उन्होंने उसकी तारीफ नहीं करी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसकी मूवी में शी वॉज अ वेरी गुड पर्सन। तो आगे जाकर सब लोग उनको सिर्फ एज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ वेरी गुड पर्सन याद रखें, इसीलिए उसने वैसी मूवी बनाई थी। एरी भी फिर डिस्चार्ज होकर आ जाती है, वो उसके साथ कुछ टाइम बैठता है, मूवी शो भी देखता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी चली जाती है। फिर वो उसकी सारी क्लिप्स को कंबाइन करके एक और अच्छी सी मूवी बनाता है। सब लोगों को वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, सब लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे उसको देख के। एरी का मन तो बहुत था उस मूवी को देखने का, लेकिन वो तो मर चुकी थी। अपने हीरो के पास 2728 घंटे की रिकॉर्डिंग्स थी एरी की और वो हर टाइम बस उन्हीं को ही एडिट किया करता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इस मूवी में अभी भी कुछ ना कुछ तो कमी है ही। फिर धीमे धीमे टाइम बीतता गया, वो बड़ा हो गया, उसने कॉलेज ज्वाइन किया, उसने कॉलेज छोड़ दिया, फिर वो फुल टाइम जॉब करने लग गया, उसकी शादी हो गई, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने एरी की वीडियोस को एडिट करना नहीं छोड़ा। फिर एक दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बढ़िया टाइम स्पेंड करते हुए कहीं तो ड्राइव करके जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। एंड अब उसे लगा कि भाई मैं जीऊं भी तो किसके लिए, बचा ही कौन है मेरे लिए, और वो अपनी जान फिर से देने के लिए चला गया। लेकिन वो ये काम एक ऐसी जगह पे करना चाहता था जिसका कुछ मीनिंग हो उसके लिए, इसीलिए वो उसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में चला गया जहाँ पर एरी उसे मूवीज दिखाया करती थी। फिर जैसे ही उसने उस अबैंडन्ड बिल्डिंग का गेट खोला, वो अंदर गया तो ही रियलाइज्ड कि भाई यार कोई तो है जो कि पीछे बैठ के उसकी मूवीज देख रहा है। एंड गेस व्हाट, इट वाज
एरी। फिर एरी ने उसे समझाया कि देख भाई, मैं असल में एक वैम्पायर हूँ, मैं मरती हूँ लेकिन कुछ टाइम में मैं वापस से जिंदा होके आ जाती हूँ। वो उसे बताती है कि तेरी नई वाली मूवी जो तूने मेरे ऊपर बनाई थी वो मैंने देखी, लेकिन उसमें फैंटेसी की थोड़ी कमी है, क्योंकि फैंटेसी के नाम पे तूने उसमें मेरे को एक वैम्पायर बनाया था, लेकिन वो तो असल में एक रियलिटी है। वो उसे बताती है कि देख, हमारे दिमाग की एक किसी मेमोरी कार्ड हार्ड ड्राइव की तरह एक लिमिटेड स्टोरेज होती है, और क्योंकि मैं तो अमर हूँ तो मैं जैसे जैसे जीती जाती हूँ वो मेमोरी धीमे धीमे मेरी बढ़ती जाती है, और जब वो मेमोरी कंप्लीट हो जाती है तब फिर मैं मर जाती हूँ और फिर वो मेरी मेमोरी रीसेट हो जाती है और मैं वापस से जिंदा हो जाती हूँ। तो इसीलिए मुझे कभी याद नहीं रहता कि मेरी पिछली वाली लाइफ में हुआ क्या था, लेकिन अब थैंक्स टू यू मैं देख सकती हूँ कि इससे पहले वाली एरी एक कैसी इंसान थी। और फिर वो उसको बोलती है कि चल ठीक है, एक काम कर, तुझे मूवी देखनी है तो देख, वरना ऐसे जा, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी मूवी देखते टाइम को ऐसे बातचीत कर रहा हूँ, तो इसीलिए या तो मूवी देख और या फिर मर जाकर। फिर जैसे ही वो उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के बाहर निकलता है तो गेस व्हाट, कि जैसे उसकी मम्मी का हॉस्पिटल फटा था वैसे ही ये बिल्डिंग भी एक्सप्लोड हो जाती है। एंड इट वाज द फैंटेसी दैट वाज मिसिंग इन द मूवी। तो ये थी ये पूरी की पूरी मांगा, बट ये था क्या भाई, मतलब मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ चीजें होती है ना जो कि थोड़ा सा वियर्ड होती हैं बट बेटर भी होती हैं, ये कुछ उस कैटेगरी में रखना चाहूंगा मैं इसे। क्योंकि एक तो भाई अगर किसी की माँ अगर गुजर रही है तो वो अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रेस वाला काम है, ऊपर से उन्होंने बोल दिया कि तू ना इसको रिकॉर्ड कर लो फिर बार बार देखना यही चीज, और फिर लड़के ने इसके ऊपर मूवी बनाई तो बनाई, अगले ने रिलीज भी कर दी भाई। और इस मांगा की एंडिंग जो थी वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी, एंड इसको मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया तो कुल मिला के घूम फिर के हर इंसान इसकी एंडिंग को अपने हिसाब से ही देख रहा है, और शायद यही चीज ये ऑथर चाहता भी था कि तुम इसकी एंडिंग को अपने हिसाब से जैसे इंटरप्रेट करना चाहो तुम कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग दिस मांगा वाज नॉट अबाउट डेथ बट इट वाज अबाउट हाउ यू कोप विद इट, कि बस तुम्हें एक अलग पीओवी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि पहली बार जब वो मरने गया था किसी एक मीनिंगफुल जगह पे तो वो था उसके लिए हॉस्पिटल, एंड वहां पर उसे एरी मिली जिसने उसे बचा लिया। अब दूसरी बार भी जब वो एक मीनिंगफुल जगह पर मरने गया तो वहां पर दो बातें हो सकती हैं, कि वो एक्चुअल में अपनी जान नहीं देना चाहता था और वो जीना चाहता था, तो फिर वो वापस उसी बिल्डिंग में गया जहां पर उसे एरी मिलती थी, एंड उसने ऐसा हेलुसिनेट किया कि भाई एरी अभी भी यहाँ पर है, एंड उसने फिर से उसे बचा लिया। और या तो फिर मैंने एक और चीज थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करी कि पूरी मांगा में एक पैटर्न फॉलो हुआ है, हर बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट और एंड होते टाइम पैनल्स को थोड़ा सा ब्लर किया जाता था, एंड अगर तुम उनका नंबर काउंट करोगे तो वो एक ऑड नंबर आएगा। इसका मतलब कि लास्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी वो कभी खत्म ही नहीं हुई। तो फॉर मी ये पूरी की पूरी मांगा वाज अ होल मूवी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसकी लिखी हुई कहानी ही थी। और बाकी अब कुल मिला के मेरे ख्याल से बस कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जितना ही इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही और ज्यादा एक्सप्लेन होती जा रही है। तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड वन शॉट मांगा। तो अब अगर तुम लोगों को एक बढ़िया सी एच मानवा देखनी है जिसका प्लॉट भी बहुत अच्छा हो तो तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।